इस बार क्रेडिट पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आम चुनाव से पहले 4 अप्रैल को आने वाली है रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी और सबको बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज चाहती है, इंडस्ट्री खुद को बचाने के लिए सस्ते में लोन चाहती है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 अप्रैल और 4 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को होगी और उसके बाद 4 तारीख को आएगा नतीजा। ऐसे में हमने भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ एक कमेटी बनाई है जिसमें इकोनॉमिस्ट, बैंकिंग और बाजार से जुड़े हुए दिग्गज शामिल हैं। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे आवाज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या राय है। और सीएनबीसी आवाज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी में शामिल हैं एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभिक बरुआ, क्रिसिल के डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट स्वागत भट्टाचार्य और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे बैंक ऑफ अमेरिका के एमडी और कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो फाइनेंशियल मार्केट का एक 360 डिग्री जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो हमारी जो कमेटी है वो पूरी इकोनॉमी और बाजार के ऊपर करीब से राय रखती है, नजर रखती है और क्या मान रहे हैं हमारे ये एक्सपर्ट्स, क्या है उनकी उम्मीद और क्या है उनकी स्ट्रैटेजी, ये अब हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बरुआ साहब, आपके साथ आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या फैसला लेगी? मेरा उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट घटाएंगे इन लोग। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है लिक्विडिटी, उस पे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, उसका शायद एक विश्लेषण हमें मिलेगा। और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जैसा कि 2 दिन पहले हुआ था वो स्वैप अरेंजमेंट से, और कन्वेंशनल जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रहता है जहां आरबीआई बॉन्ड्स खरीदते हैं और मनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं, ये चलते रहेगा। और दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जब जरूरत पड़ेगा। 50 क्यों नहीं? क्योंकि 50 में काफी सारे नेगेटिव सिग्नल्स आ सकता है, क्योंकि रेपो रेट एक आरबीआई का जो इकोनॉमी के एक अनुमान है, अगर उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट एक साथ घटा दें तो देयर कुड बी पैनिक इन द मार्केट की इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब है, जो मेरा राय में उतना स्लो या स्लोइंग नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं केवल 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होगा। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट इस समय करने से शायद सिग्नल इतने अच्छे नहीं जाए, तो वो रेट कट आगे आता हुआ दिख सकता है, लेकिन इमीडिएटली इसी बार नहीं। बग्गा साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए प्रदीप जी, मेरा अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट अप्रैल में और जून या फिर उससे अगली पॉलिसी में एक 25 बेसिस पॉइंट फॉलोअप हो सकता है। इन्फ्लेशन तो काबू में है, जो 4% का टारगेट है उससे काफ़ी कम रहने की उम्मीद है अगले 1 साल के लिए भी। तो अगर वो अपना मैंडेट फॉलो करते हैं तो रेट कट आना चाहिए। दूसरा ये नज़रिया रहेगा कि जो न्यूट्रल मूव किया था, पॉलिसी स्टैंड को न्यूट्रल अनाउंस किया था, क्या वो एकोमोडेटिव उसको अनाउंस करेंगे। तीसरी बात है जो ग्लोबल स्लोडाउन है। आप क्या मानते हैं कि स्टैंड चेंज होगा? मुझे लगता है स्टैंड चेंज होना चाहिए, एकोमोडेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके पास गुंजाइश है मॉनेटरी स्टिमुलस लाने के लिए इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन काबू में है और ऐसे माहौल में आपको ग्रोथ की तरफ थोड़ा फोकस लाना पड़ेगा। और दूसरी जो अहम बात है, जो ग्लोबल स्लोडाउन है उसके ऊपर फरवरी के मिनट्स में भी काफ़ी बातचीत हुई। लगभग 4 पैराग्राफ ग्लोबल स्लोडाउन के बारे में थे फरवरी के पॉलिसी मिनट्स में, और उसके बाद हालात और गंभीर ही हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक सिंक्रोनाइज्ड तौर से एक एकोमोडेटिव फेज में आ गए हैं। फेड से लेके यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो काफ़ी हॉकिश रहते हैं ज़्यादातर, वो उन्होंने भी एक बहुत डविश स्टैंड लिया है। तो ये सब के चलते हमें लगता है कि पॉलिसी स्टैंड एकोमोडेटिव बन सकता है। तो आप कह रहे हैं कि 4 बेसिस पॉइंट का रेट कट और उसके साथ ही न्यूट्रल की जगह पॉलिसी स्टैंड भी बदलकर एकोमोडेटिव किया जाएगा। जयेश मेहता साहब, आपका क्या व्यू है? हमारा व्यू थोड़ा अलग था। मतलब
शुरुआत में वी यूज्ड टू फील के 50 बेस पॉइंट रेट कट करना चाहिए. मतलब इफ यू लुक एट द सर्कमस्टेंसेस, इफ यू लुक एट द and of course now they are acknowledging that MPC mandate is once the policy stance is inflation is targeted, you then move to look at the growth, and growth is definitely struggling at this moment. Of course we are at base is very high, so that's a different story, but if you look at, there is comparatively slowdown which is there, and we had situations like banks not lending for 2 years, which was replaced by NBFC. Abhi NBFCs bhi nahi kar rahe, so then basically you need some stimulus there. But looking at their history, maybe they will go for 25 basis point, and they will wait for monsoon, whether it's like good monsoon, is it inflationary, and I think uske baad mein 25 और करेंगे. वैसे swap market is pricing 2.5 rate cut, so if it's actually effectively swap market is pricing 67.5 basis point in next 3-4 policies. But यानी एक अभी एक बाद में, and of course because it's the current swap market price, so when you do एक और हो सकता है, नहीं भी हो सकता. हाँ, तीसरा हो सकता है, नहीं हो सकता. मतलब 2 तो पक्का लोग मान रहे हैं स्वॉप मार्केट में. सो डेफिनेटली स्वॉप मार्केट में काफ़ी तेजी है. आई थिंक 25 डेफिनेटली होंगे. I don't know stance change करेंगे कि नहीं, but definitely on liquidity they should say something that at least that they will keep ample liquidity, keep providing liquidity, because we have seen in past just plain rate cut without liquidity infusion has no meaning. We did that in January 15 to March 16. 5 रेट कट करने के बाद भी रेट एक्चुअली 10 बेस पॉइंट ऊपर ही चले गए थे. So unless you give liquidity, rate cut has no meaning. So I think at least थोड़ा बहुत तो change हुआ है. But let us see whether they move to positive liquidity, because नहीं तो bond yield नीचे नहीं आएगा, demand supply है, and government bond yield नीचे नहीं आएगा तो फिर corporate bond yield नीचे नहीं आएगा, lending नीचे नहीं आएगा तो फिर फायदा ही नहीं होगा. तो ये जो लिक्विडिटी का मुद्दा है और पास ऑन होने वाली बात है, इस पर हम लौट कर आते हैं, लेकिन बाकी दोनों मेंबर्स की राय इसके पहले जान लें. 50 बेसिस पॉइंट जयेश मेहता साहब सोच रहे थे, अब 25 पे हैं. मैंने आपको आपकी राय जहाँ तक देखी है, आप सौगता मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कट भी हो सकता है? देखिए, मैंने सेंट्रल बैंक्स नॉर्मली 50 बेसिस पॉइंट क्राइसिस के अलावा नहीं करते हैं. इट्स ए 50 बेसिस पॉइंट इज कंसिडर टू बी क्राइसिस मूव. कहीं पे क्राइसिस हो गया जो बरुआ साहब कह रहे हैं. हाँ, जो मैंने इसमें कि अभी क्राइसिस माहौल में सेंटिमेंट कैसा है नहीं है वो अलग बात है. तो सेंट्रल बैंक्स नॉर्मली यूजुअल तौर पे 50 बेसिस पॉइंट एक साथ नहीं काटते हैं. अब बोला नहीं जाता. मैंने यहाँ पे जो नई सेंट्रल, मेरा ख्याल है एक मेंबर तो 50 बेसिस पॉइंट का कट का रिकमेंडेशन रहेगा, वोट रहेगा, एक मेंबर मिनिमम. हाँ, तो 50 बेसिस पॉइंट. आप प्रोफेसर ढोलकिया की बात कर रहे हैं? कोई भी, मैंने इसमें एक मेंबर का 50 बेसिस पॉइंट. अभी तक तो वही सबसे आगे चलते हैं, रह रहे हैं वही मैंने ये करते हैं प्रोफेसर ढोलकिया. तो एक वो है. तो 25 बेसिस पॉइंट आई थिंक इज द बेस्ट अभी तक, जहाँ तक मैंने सर्कमस्टेंसेस. उसके साथ लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अभी इन लोग जो जितने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वो लिक्विडिटी के इसमें. तीसरा जो देखेंगे कि इसमें इसके साथ लिक्विडिटी के साथ पर्टिकुलर सेक्टर्स में लिक्विडिटी पहुंचे. मैंने खाली सिस्टम लिक्विडिटी को एक सरप्लस बना के काम नहीं होगा. कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, तो वहाँ पे जो माइक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स बोलते हैं कि थोड़े रिस्क वेट यहाँ पे कमा दिया, यहाँ पे अलाउंसेस बढ़ा दिए, ये किए, तो उसके साथ वो लेयरिंग उसके साथ आएगा. और चौथा जो इंपॉर्टेंट है पॉलिसी में देखेंगे हम लोग कि इनकी प्रेडिक्शंस, फोरकास्ट क्या है, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट क्या है, इनके फोरकास्ट क्या है. जो एक बार फिर से वापस आऊँगा, जो 50 बेसिस पॉइंट मेरा ख्याल है कि पिछले बार जो हमको अभी पॉलिसी के पहले पता नहीं होता है, जो पॉलिसी के बाद पता चलता है, रिजर्व बैंक के जितने एक्सपेक्टेशन सर्वेज होते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो, बिजनेस कॉन्फिडेंस हो, तो वो यदि वहाँ पे दिखे कि ये कॉन्फिडेंस सर्वेज बहुत सारा डिप किया है, बहुत शार्प डिप किया है, देन ये 50 बेसिस पॉइंट का हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ हमारा अंदाजा है कि चांसेस बहुत बहुत कम है. ओके, जोशी साहब. मेरा भी ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, क्योंकि जैसा कि और लोगों ने कहा, सेंट्रल बैंक्स टिपिकली मूव इन स्मॉल स्टेप्स अनलेस देयर इज़ अ डायर नीड फॉर दैट. डायर नीड का मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन काफ़ी ज़्यादा है. पिछली पॉलिसी से अब तक जो हालात बने हैं वो रेट कट की तरफ ही बने हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ थर्ड क्वार्टर का आया काफ़ी कमज़ोर था. जो सेंट्रल बैंक्स हैं यूएस में और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उन्होंने
जो रेट हाइक था वो तो डेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है, ईजिंग की तो अभी नहीं बात, पर पोस्टपोन कर दिया, तो उससे हमें एक और अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो ईज़ हुई हैं और उसकी वजह से कैपिटल वापस आया इंडिया में, रुपी अप्रिशिएट हुई है। तो इसलिए जो फॉरेन कंडीशंस हैं, ग्लोबल कंडीशंस हैं, उनसे उनकी तरफ से आपके पास कोई प्रेशर नहीं है रेट बढ़ाने के लिए, तो एक्चुअली घटाने के लिए वो फेवरेबल हो गई कंडीशन। सो डोमेस्टिक कंडीशन और ग्लोबल कंडीशन दोनों ही इस समय फेवरेबल हैं कि एक और रेट कट आए, और उससे आगे क्या होगा वो डेटा के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि सारे सेंट्रल बैंक्स चल रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 5-0 से हम कह सकते हैं, सारे के सारे पांचों मेंबर हमारे सहमत हैं कि 4.5% का एक रेट कट आपको देखने को मिलेगा। 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट होगा 4 तारीख को, और 2 मेंबर्स ये मान रहे हैं कि स्टैंस भी बदलेगा और स्टैंस बदलकर न्यूट्रल से एकोमोडेटिव हो सकता है। 3 मेंबर्स ये मान रहे हैं कि स्टैंस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनफैक्ट जो हमारी कमेटी इस समय कह रही है, जयेश मेहता साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डविश है? क्योंकि कंपेयर टू जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, पिछली बार रेट कट ज़रूर हुआ था, स्टैंस भी बदला था, लेकिन अगर आपको याद हो तो डॉक्टर विरल आचार्य और चेतन घाटे ये 2 लोग थे जिन्होंने दरअसल पॉलिसी रेट स्थिर रखने के पक्ष में वोट किया था। तो अब हम मान रहे हैं कि 2 महीने के बाद भी ये दरअसल अपोज करने वालों की तादाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक बार फिर से मेजॉरिटी रेट कट के पक्ष में फैसला लेगी। अगर एक कंसेंसस डिसीजन पिछली बार होता तो इस बार फिर से रेट कट हो जाएगा, ये मानना आसान था। आप जब ये बोल रहे थे तभी मैं वही सोच रहा था कि एटलीस्ट ये टाइम मेजॉरिटी, लास्ट टाइम 2 नेगेटिव थे, आई थिंक ये टाइम 1 से ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, होपफुली। एंड नहीं, उसका रीज़न है, आई थिंक इफ़ यू लुक एट द मिनट्स, सो विरल आचार्य ने ना बोला था, बट देन आई थिंक उनके मिनट्स में आप देखो तो इट इज़ ऑल्सो डेटा डिपेंडेंट, और वो लास्ट पॉलिसी से अभी तक डेटा इज ओनली सॉफ्ट, तो वो भी पॉजिटिव में आ जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, बगा साहब। बिल्कुल मैं सहमत हूँ जयेश भाई से कि 5-1 हो जाएगा प्रोबेबली, एंड नहीं तो 6-0 भी हो सकता है, क्योंकि आपका जिस तरह जीडीपी का आंकड़ा आया, 3rd क्वार्टर जीडीपी जो 5 क्वार्टर्स का मिनिमम पे आ गया 6.6, अब जो अनुमान लग रहा है अगले साल के लिए वो भी सॉफ्ट दिख रहा है। आरबीआई ने अभी तक नहीं घटाया है उनका अनुमान, बट देखते हैं इस पॉलिसी में क्या अनुमान लाते हैं। हमें नहीं लग रहा कि 7% भी ग्रोथ 2020 में आ पाएगी इकॉनमी में, 6.8 से 6.9 के बीच में दिख रहा है। एग्रीकल्चर में काफ़ी इश्यूज हैं, और वो तो पिछली बारी भी दिख रहे थे कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ में स्लो डाउन आ गया था, बुआई भी कम हुई है, तो काफ़ी ऐसे अहम मुद्दे हैं। बट इसके सामने जो एक आर्ग्यूमेंट रहेगा, जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म सब सरकारों ने और सब सरकार ने भी और पॉलिटिशियंस ने भी शुरू कर दिया कि कोई कह रहा है 72,000 दे दो, कोई कहता है कुछ दे दो, तो वो फिस्कल स्पेस तो है नहीं। ऑलरेडी आप 27 लाख करोड़ का खर्चा कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ कमा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 7 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी है। उसके बाद ऑफ बैलेंस शीट आपके पास 1.5-2 लाख करोड़। आप ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग में बहुत अग्रेसिवली रेट कट की जगह आप वेट करेंगे, देखेंगे कि कैसी सरकार बनती है और उनके क्या वादे हैं, तो जून की बैठक में आपके सामने ये तस्वीर शायद साफ होगी कि अगली सरकार का घाटा कितना हो सकता है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से वो वरी जरूर वो टेबल पे डालेंगे, मिनट्स में बाद में निकल के आएगा कि ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है ये एक तरह से ठीक भी है, सेफ्टी नेट देना है गरीबों को, बट किस कॉस्ट पे। और आपका जब कैपेक्स नहीं बढ़ रहा है, वो कैपेक्स के लिए आप फिर जगह नहीं छोड़ते, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए नई जगह छोड़ते, इकोनॉमी को चलाता था प्राइवेट कंजम्पशन, वो भी हम देख रहे हैं कि कहीं तबकों में वो प्राइवेट कंजम्पशन भी सफ़र कर रहा है। तो अगर वैसे हालात अगर बन रहे हैं तो मॉनेटरी स्टिमुलस वाजिब है, ज़रूर करना चाहिए, बट फिस्कल भी देखना पड़ेगा क्या क्वालिटी है उस तो फिस्कल। 25 बेसिस पॉइंट तो फिर भी हो जाएगा, बिल्कुल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल हमारे एक्सपर्ट्स ने उठाया कि ग्रोथ और महंगाई के अनुमान क्या होंगे, और उन अनुमानों को देखते हुए आप ये अंदाजा लगाएंगे कि आगे और कितने रेट कट की गुंजाइश बनती है। जैसे कि जयेश मेहता साहब कह रहे हैं कि 2.5 रेट कट का अनुमान स्वैप मार्केट लेके चल रहा है। सवाल का आपको अनुमान लगा के बता रहे हैं कि अगले हफ्ते दरअसल आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स जब जुड़ेंगे तो वो क्या बात कर रहे होंगे और वो क्या फैसला लेंगे। हमारे एमपीसी के
सभी मेंबर्स मानते हैं कि 1/4% का रेट कट होगा और एक मेंबर मानते हैं कि आधे % का भी रेट कट हो सकता है। शायद आपको ये वोटिंग पैटर्न एमपीसी में भी दिखाई देगा। लेकिन उससे बाद जो अगला सवाल पैदा होगा वो ये कि इस बार तो रेट कट हो गया, आगे क्या? और उसका अनुमान आपको लगेगा कि महंगाई और जीडीपी को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के क्या अनुमान दरअसल एमपीसी से निकल कर आता है, इसका अंदाजा अगर लगाना हो जोशी साहब आपके हिसाब से, क्या आपको लगता है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अनुमान जो पिछली पॉलिसी में आए थे आरबीआई उनमें कोई चेंज करेगा, कोई फेरफार करेगा? इन्फ्लेशन के अनुमान तो नहीं चेंज होंगे मुझे लगता है, पर ग्रोथ के अनुमान जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड रिवीजन होगा और हमारे खुद की फोरकास्ट 7.3% है, तो मैं कहूँगा उसके आसपास ही नंबर आएगा पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ के लिए 7.3% इस साल के लिए, 1920 के लिए, जो कि उन्होंने रखा है 7.4%। हाँ, वो थोड़ा नीचे डाउनवर्ड, उसमें थोड़ी कटौती मुमकिन है। आपको क्या लगता है? मैं भी सहमत हूँ। ग्रोथ थोड़े बहुत नीचे, ग्रोथ के फोरकास्ट नीचे करेंगे। FY20 के लिए इस साल का तो 7% और वो अपने जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स है उसी के बेसिस पे चलेंगे। और FY20 के एस्टिमेट्स मेरा भी अंदाज़ा है कि 7.2 या 7.3 करीब रखेंगे और वो हमारा भी वैसे ही अंदाज़ है। तो वो अंदाज़ा भी बेस्ड इस पे है कि ये जो फिस्कल थोड़ा बहुत स्टिमुलस आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट्स आएंगे, ये सब आएंगे, तो इसके दौरान, इसके खातिर जो थोड़ी बहुत ग्रोथ मिलेंगे वो है। इन्फ्लेशन के नंबर वैसे ही बने रहेंगे क्योंकि बहुत सारे रिस्क्स अभी बिल्डअप हो रहे हैं इन्फ्लेशन के फोरकास्ट। लेकिन काफ़ी सारे स्टिमुलस की बात तो बाद में धीरे धीरे हुई है, बजट और उसके बाद, और ये अनुमान तो उस लिहाज से पहले से ऊपर थे जी। तो मेरा अंदाजा है कि जो एक्चुअल ग्रोथ नंबर से सपोज कि कोई रेट कट नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो इस FY20 के ग्रोथ भी वैसे ही 6.5 के 7 के बीच में रहता। बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस की एडिशनल रेट कट्स होंगे, बोरोइंग कॉस्ट कमेंगे, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, फिस्कल से स्टिमुलस आएंगी, ये सब के दौरान, ये सब लेके उसके बाद ग्रोथ के नंबर्स फिर FY20 7.2-7.3% करीब। ओके, बरुआ साहब आपका क्या मानना है? ग्रोथ और इन्फ्लेशन, क्या इन अनुमानों में बदलाव होगा? हाँ, मैं इनसे सहमत हूं कि ग्रोथ के आंकड़े शायद, अनुमान शायद घटा देंगे इन लोग। 7.4 है फिस्कल 20 के लिए और 7.2, 7.3 के आसपास हो सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन पे मेरा एक आई हैव अ कंसर्न, और हम लोग एक रिस्क शायद ओवरलुक कर रहे हैं, वो है एल नीनो वाला रिस्क जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकता है। और अगर आप देखें लो इन्फ्लेशन जो चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा है, दुनिया भर इसका असर है। अगर इस पे रिवर्सल हो जाए एल नीनो के वजह, तो फिर हमें एक दूसरा ट्रैजेक्टरी लेके चलना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना और स्टांस नहीं बदलना कैन बी जस्टिफाइड। फिस्कल रिस्क भी है ज़्यादा, इन्होंने अगर कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म जैसे अजय ने बता रहा था कि इसका शायद इन्होंने इस पे पॉलिसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देयर इज अ रिस्क की इतने सारे, तो महंगाई के रिस्क पर क्या बात होगी और क्या कुछ स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, उस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। जयेश मेहता साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, इस समय बॉन्ड और फॉरेक्स मार्केट क्या डिस्काउंट करके जा रहे हैं और पॉलिसी के बाद किस तरह का रिएक्शन आप वहां देखते हैं? सो स्वैप मार्केट जो है वो पॉलिसी रेट को डिस्काउंट कर रही है। बॉन्ड का मैथ्स अलग ही चल रहा है, एक है डिमांड सप्लाई, और जब तक एज आई बिलीव कि लिक्विडिटी का सरप्लस लिक्विडिटी मोड में नहीं आएगा तो डिमांड का बहुत तकलीफ है। एंड नया ईयर चालू होगा, देयर इज इनफ सप्लाई। मतलब आज भी इफ़ यू लुक एट, इफ द स्वैप मार्केट 2.5% 2.5 रेट कट प्राइस कर रहे हैं, डेफिनेटली अप्रैल एवरीबडी इज प्राइसिंग इट, यू कैन से ऑलमोस्ट 95% इज प्राइसिंग इट। सो देयरफॉर योर पॉलिसी रेट 6% हो जाएंगे, फिर भी 10 ईयर बॉन्ड 7.5 पे है, बिकॉज उसका सप्लाई आ रहा है, और सप्लाई डिमांड मिसमैच जो है, और वो जब तक वो मैच नहीं होगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ग्रोथ पे भी, अनलेस यू रिजॉल्व दैट, तो आपका क्रेडिट भी कैसे पिकअप होगा, कैसे, बिकॉज अगर गवर्नमेंट बॉन्ड 150 बेसिस पॉइंट ऊपर है, फिर आपका स्टेट लोन होगा, उसके बाद में उसके ऊपर कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा, तो फिर डिपॉजिट इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर दैट सेम पीस।
बिल्कुल, तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि आपने तो रेट कट किया, लेकिन वो आगे क्या हो रहा है उस पर आरबीआई की नज़र होनी चाहिए और उस पर वो क्या करते हैं। बगा साहब, आखिरी सवाल आपसे, शेयर बाजार पे क्या बाजार ने ये रेट कट बचा लिया है या इस रेट कट के बाद आप बैंक निफ्टी को और ऊपर जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, उससे भी ज़्यादा आगे चला गया बाजार। आज का देखिए, अगर बैंक निफ्टी जिस दिन रघुराम राजन ने डेमिट किया था ऑफिस 17,000 पे था, आज के दिन हम लगभग 31,000 के आसपास है, 30,000 कुछ के आसपास। तो आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी। इस साल जो निफ्टी की अर्निंग्स आएंगी सब बैंक से ही आएंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है बैंक में। बट सबसे बड़ा इशू जो हमारा है कि 9% डिपॉजिट ग्रोथ है, 14% क्रेडिट ग्रोथ है। तो वो इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपका, जो जयेश भाई भी कह रहे थे, लिक्विडिटी नहीं है। आपको लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, बैंक्स के जेब में पैसा डालना है कि वो आगे लेंड कर पाए। इंडस्ट्री भी भूखी है क्रेडिट के लिए, बट लिक्विडिटी का माहौल क्रिएट करना है। चलिए, वक्त हमारा पूरा हो चुका है। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना है कि 0.25% का रेट कट पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया।